So we are talking about for else. For else statement, okay? जब हम लोगों ने पाइथन पढ़ी थी पहले तो हम शॉक हो गए थे, क्योंकि पाइथन के अलावा किसी भी लैंग्वेज में एल्स नहीं है फॉर के साथ, राइट? सो यहाँ पे पाइथन में वी हैव एल्स विद फॉर. सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. सो आई हैव रिटन अ फॉर स्टेटमेंट and statements inside it. Then I'm writing else here, then some statement. अब ध्यान से समझना इसका पर्पस क्या होता है. For can be terminated in two ways. For can be terminated in two ways. One, naturally. Second, forcefully. So let's see the example where forcefully, where naturally. Now you check this code. Think number is 17. Think number is 17. Do not see what has been written inside the loop. For 17, how many times this loop will run? Count करिए और मुझे बताइए. आराम से count करिए, आराम से बताइए. For 17, count on the fingers also if you want. For 17, how many times this loop will run? You are not supposed to check what has been written inside it. Just see this. We are not talking about this part. So this will run for 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Is that okay? 8. तो कितना बार हो गया? 2 से 8 कितना हुआ? 7 बार. 7 टाइम्स. तो अगर ये लूप 7 टाइम्स चलने के बाद रुक रही है तो ये हुआ इसका नेचुरल टर्मिनेशन, राइट? तो अब इसको हम अंदर वाले पार्ट को भी कंसिडर करते हैं. आई हैव गिवन 17. लूप कितनी बार चली? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 टाइम्स चली, ऑलराइट, नेचुरली. Now think that the number is 15. It has to run 6 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितनी बार चलना चाहिए इसको? 6 टाइम्स. अब अगर मैं अंदर का पोर्शन देखूं तो क्या ये 6 टाइम्स चलेगी? कितनी बार चलेगी? कितनी बार चलेगी? 2 टाइम्स चलेगी. क्यों चलेगी? क्योंकि 2 पे चलेगी, 3 पे चेक करके रुक जाएगी. फोर्सफुली रुकेगी ये, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लग गया है. ऑलराइट, ब्रेक लग गया है यहाँ पे. तो लूप से बाहर निकलने के 2 तरीके हुए. एक तो लूप ख़त्म हो जाए तब बाहर आ सकते हैं. दूसरा, लूप ख़त्म ना हो, फोर्सफुली कहीं ब्रेक लिखा हो और हम लूप से बाहर आ जाए. क्लियर? अब यहाँ पे आ जाइए. फॉर के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हैं वो लिख सकते हैं आप. एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है? फॉर का एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे थोड़ा सा. फॉर का एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है व्हेन लूप एंड्स नेचुरली. ये थोड़ा सा अलग चीज़ होगी इसमें.
अगर फोर्सफुल फॉर से बाहर निकलोगे तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप नेचुरली बाहर निकलोगे। क्लियर है? अब यही क्वेश्चन जो हमने कल लास्ट टाइम किया था, इसी को मैं फिर से लिख रहा हूँ फॉर एल्स के साथ। ये वाला एल्स कहाँ लिखा है बेटा इसमें? हाँ, अब इसी प्रोग्राम को जैसे मैंने फ्लैग के साथ कराया और तुम्हें लगता है फ्लैग थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसी प्रोग्राम को हम बिना फ्लैग के भी कर सकते हैं। बिना फ्लैग के कैसे कर सकते हैं? फॉर एल्स के साथ। पहले समझो फिर कंपेयर करेंगे एक बार। तो थोड़ा सा मुझे रिमाइंड कराओ बच्चों, एल्स कब एग्जीक्यूट होता है? व्हेन लूप एंड्स नेचुरली। ठीक है, नॉर्मली लूप एंड होगा। तो मैंने अब लिखा अपना प्रोग्राम n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर फॉर आई इन रेंज 2 से लेकर के, हाँ, एल्स पहली तो बात, फॉर एल्स की बात अभी आई है, कल तो थी नहीं, वो एक कल की क्लास की बात हो रही है। ठीक है, फॉर एल्स की बात तो आ जाइए। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? ताकि हम समझ सकें कि फॉर एल्स में और फ्लैग में अंतर क्या है और दोनों में हमें कौन सा पसंद है। नोबडी विल कंपेल यू कि गो विद द फ्लैग ओनली। इफ यू आर हैप्पी विद एल्स यू कैन गो विद एल्स। दोनों में से जो कॉन्सेप्ट समझ में आए वो अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा आपका है। समझ गया मैं, जो तू समझ वो हो रहा है, मतलब यू आर, अभी तेरी समझ में नहीं आ रही है ना सारी चीज़, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग आई अंडरस्टैंड दिस, आई ट्राई टू डू इट टुडे ओनली। दोनों में आज ही डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ से भी डाल सकते हैं बेटा, लेकिन यहाँ नेटवर्क की स्पीड बहुत डाउन होती है, इसलिए मैं घर से डाल देता हूँ उसको मोस्ट प्रॉब्लम। चलिए, मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 2 से लेकर के सो एंड सो। अब मैंने लिखा इफ n mod i इक्वल टू 0। रिवाइज तो नहीं करना इसको, पक्का? सुन लो फिर से। नंबर लिया, आधे तक चलाया। मधुर, आधे तक चलाने का रीजन बता दे फटाफट। मधुरी तो है तेरा नाम, तो उसको क्यों देख रहा है तू? यस राइट, मतलब ऑनलाइन वालों का राइट है। तुम्हारा बताओ, आधे तक चलाने का रीजन? अदिति है कोई हमारे यहाँ? अदिति नहीं, चलो हो सकता है यहाँ पे ना। यस, और किसका नाम है? कृष्णा। आधे तक चलने का रीजन कल बताया था कि आधे तक चलने का क्या रीजन है। शिवम कहाँ है हमारा? तेज बोल थोड़ा। प्राइम का तो आइडिया नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि डिविजन हम आधे तक क्यों निकालते हैं? यस यस यस, तो होता ये है कि आधे के बाद जो डिविजर होते हैं वो सीधा नंबर ही होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने 2 से लेकर के आधे तक निकाला। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि अगर ये डिवाइड हो गया तो यहीं पे प्रिंट कर दिया मैंने बच्चों कि भाई ये प्राइम नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड हो गया। और आगे चलने की जरूरत है कि नहीं? तो मतलब क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। 15 के लिए बताओ क्या आंसर आएगा? 15 के लिए नॉट प्राइम नंबर कैसे आएगा? 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से हो जाता है। जैसे डिवाइड होगा मैसेज आएगा
और ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम ख़त्म, क्योंकि उसके आगे कुछ लिखा नहीं है मैंने। 17 के लिए क्या आंसर आएगा? कोई भी आंसर नहीं आएगा 17 के लिए, कोई आंसर ही नहीं आएगा 17 के लिए, एरर भी नहीं आएगा, लूप ख़त्म हो जाएगा नेचुरली। पर आना क्या, कोई आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि ये प्राइम नंबर है? कोई हमारे पास ऐसा हिस्सा है जो अगर ये एग्जीक्यूट ना हुआ हो तो वो हिस्सा एग्जीक्यूट हो जाए, वो एल्स वाला पार्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एल्स प्राइम नंबर, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ? लूप में कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, लूप नेचुरली खत्म हो गई। तो जैसे ही लूप नेचुरली खत्म हुई क्या मैसेज आ गया? प्राइम नंबर। लेकिन अगर ब्रेक मारा होता, ब्रेक अगर लगा होता तो मैसेज आता नॉट प्राइम नंबर और काम खत्म हो जाता। क्या ब्रेक को मैं प्रिंट से पहले दे सकता हूँ? ये वाले ब्रेक को प्रिंट से पहले दे सकता हूँ? दे तो सकता हूँ, पर नुकसान क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं, डिस्प्ले ही नहीं होगा। जिस केस में नॉट अ प्राइम नंबर होगा उस केस में कुछ डिस्प्ले ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले ही बोल दिया बाहर निकलो, कुछ बोलने से पहले। तुमको बोल के जाना है कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है और मैं निकला। लेकिन अगर मैं ब्रेक को पहले लगा दूंगा और प्रिंट को बाद में कर दूंगा तो क्या होगा? पहले निकल जाऊंगा तो फिर बोलने का कोई संभावना ही नहीं है मेरे पास। समझ में आया? इसलिए ब्रेक बाद में लिखा जाएगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या एक्सचेंज किया जा सकता है? क्वेश्चन को मैंने दूसरी तरह से पूछा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या एक्सचेंज किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ब्रेक हो जाएगा तो प्रिंट कुछ नहीं हो पाएगा। अब दोनों में से जो तरीके आप लोगों को अच्छे लगते हो, हाँ, इफ और एल्स सेम इंडेंट पे आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉर एल्स है, क्योंकि ये फॉर एल्स है, इसलिए उसी इंडेंट पे आएगा जिस पे फॉर आया। चलो, अगर ये सेम इंडेंट पे होता तो क्या आंसर आता? सेम इंडेंट पे होता। अगर मैं चेंज कर रहा हूं, अपनी कॉपी में लिखो आंसर 15 के लिए। इतना इजीली नहीं निकलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कॉपी में लिखो आंसर। n की वैल्यू 15 दी है मैंने। ऑनलाइन वाले भी ट्राई करें बच्चे। Now, if I do this, the answer will be prime number and then not prime number. Okay. Now, else here, else is being placed here again. Now the question is, how many times else will execute now? I'm giving you a choice. How many times else will execute? So there can be some examples wherein it will execute 0 time. There can be possibilities where it will execute 1 time. It's an MCQ. It's an MCQ. The question is, how many times else will execute? 0 time, 1 time, 2 टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। से 2 टाइम की जगह कर लो, चलो 2 टाइम्स और एनी नंबर ऑफ टाइम्स। 2 आंसर सही हैं इसमें से। हाउ मेनी टाइम्स else will execute for a particular number? We do not know what is the number. हमने कहा किसी भी नंबर के लिए else कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 0 बार भी हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है, 2 बार नहीं हो सकता, और क्या नाम है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स नहीं हो सकता। 0 बार कब एग्जीक्यूट होगा? 0 बार तब एग्जीक्यूट होगा जब ब्रेक हो जाएगा।
क्यों होगा? क्योंकि एल्स एग्जीक्यूट ही तब होता है जब नेचुरली लूप खत्म होती है, तो नेचुरली तो लूप ओवर होगी नहीं, तो इसलिए वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो ये हमारा पूरा सिस्टम होता है। मेरे ख्याल से अब आप लोग पाइथन कर रहे हैं तो पाइथन के सिंटेक्स को ही अडॉप्ट कीजिए। वो जो फ्लैग वाला है वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और बेहतर ये है कि आप ये वाला तरीका अडॉप्ट करें। फ्लैग वाला ये किया था, इट्स जनरल है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, केवल पाइथन में फॉर एल्स है, इसके अलावा फॉर एल्स है ही नहीं कहीं। तो फिर बाकी लैंग्वेजेस में इस तरह के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं? फ्लैग से किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब क्योंकि पाइथन नई लैंग्वेज है, पाइथन बहुत छोटा है। पाइथन में अगर यही प्रोग्राम हमें C++ या जावा में बनाना पड़ता तो 5-6 लाइनें और एक्स्ट्रा होती। इसमें तुम लिख देते हो केवल प्रिंट, जावा में लिखते हो system.out.print, इसमें तुम लिख देते हो n = int input, उसमें लिखोगे n = integer.parseInt kb.readline। सो इट्स अ लॉन्ग सिंटेक्स। तो जावा के सिंटेक्सेस बहुत लॉन्ग है। 12th में हाँ ऑब्वियसली पाइथन पढ़ोगे, लेकिन चीज़ें बदलती रहेंगी। अभी तुम सिंपल प्रोग्रामिंग के साथ सर्वाइव कर रहे हो, अभी फिर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग आती रहेगी। बस ये